हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे एक अजीब सवाल पूछता हूं। अगर इस दुनिया के सारे नंबर्स 1 से लेके जितने भी नंबर्स हैं वो सब गायब हो जाए तो क्या होगा? क्या आप ये बता पाएंगे कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, या आपका दोस्त कितना है, या आप अपनी उम्र बता पाएंगे, या आप ये बता पाएंगे कि आपके क्लासरूम में कितने बॉयज़ पढ़ते हैं या कितने गर्ल्स पढ़ते हैं, आपके स्कूल में टीचर्स कितने हैं, आपके दोस्त कितने हैं? इनमें से किसी भी सवाल का हम जवाब नहीं दे पाएंगे। इनफैक्ट कि बिना नंबर्स के गाड़ियां भी नहीं चल सकती, ना उसे स्पीड का पता होगा, ना कुछ और पता होगा, है ना। ना प्लेन्स उड़ सकते हैं बिना नंबर्स के, यानी कि हमारी पूरी दुनिया बिना नंबर्स के रुक जाएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस प्रताप और आज हम जानेंगे मैथमेटिक्स का नींव नेचुरल नंबर्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है? तो एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए हजारों साल पहले जैसे जो भी लोग होंगे वो सब क्या होते होंगे, भेड़ पालते होंगे, कोई भैंस गाय ये सब जानवर पालते होंगे। उनमें से कोई जानवर अगर भुला जाए तो कैसे पता चलता होगा उन्हें कि उनका एक जानवर भुला गया, या उनके ग्रुप में कितने लोग हैं ये कैसे पता चलता होगा? तो इनफैक्ट वो इस सब की जानकारी को रखने के लिए कुछ तो यूज करते होंगे। उस जमाने में वो उसको काउंटिंग करने के लिए कुछ ना कुछ तो नंबर्स वो बनाए होंगे। यानी कि दुनिया में सबसे पहला जो नंबर्स बना होगा वो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया होगा, जिसे हम लोग काउंटिंग नंबर, और आज के समय इसे हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि उनके भाषा में वो नंबर्स कुछ और होंगे, लेकिन आज के हमारे भाषा में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। यानी कि दुनिया में सबसे पहला जिस नंबर का खोज किया गया होगा वो नंबर्स था काउंटिंग नंबर। जीरो नहीं, जीरो का खोज तो बहुत बाद में हुआ। जीरो किसी चीज को काउंटिंग के लिए यूज नहीं होता है ना। अगर हम किसी चीज को, नंबर्स को, फिंगर्स को काउंट करना है तो जीरो से नहीं शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 से शुरू करते हैं। यानी कि पहली बार जो नंबर खोजा गया होगा वो नंबर्स था काउंटिंग नंबर्स, है ना। काउंटिंग नंबर्स जैसे कि हमें बताता है कि हमारे किताबें कितनी है ना, पेड़ पे फल कितने हैं, फिंगर्स कितने हैं, ये काउंटिंग नंबर, समझ रहे? यानी कि हम मान लीजिए स्टेयर्स को काउंट कर रहे हैं तो जो नंबर जितना आया, 6 आया, 6 स्टेयर्स है तो 6 क्या है? काउंटिंग नंबर है। या फिर कोई मान लीजिए पार्किंग में कार खड़ा है, 10 कार है, 15 कार है, तो ये 10 और 15 क्या है? काउंटिंग नंबर है ना। तो ये इनफैक्ट हम लोग कुछ भी आज के समय काउंट कर रहे हैं तो वो सब काउंटिंग नंबर है, और इसी काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। सबसे सिंपल भाषा में याद रखिएगा, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। हाँ, चलिए एक डेफिनेशन भी हम दे देते हैं ताकि आपको अगर एग्जाम में आए तो लिख सके। इसको लिखेंगे कि नेचुरल नंबर्स आर द पॉजिटिव इंटीजर। पहली बात तो नेचुरल नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। फॉर काउंटिंग के लिए यूज करना है, ऑर्डरिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और ये स्टार्टिंग होगा हमेशा 1 से, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। यानी अगर कोई पूछे सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है तो आपको बताना है 1, और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर होता ही नहीं है क्योंकि उसका कोई अंत ही नहीं है, वो इन्फिनिटी तक जाता है। ध्यान क्या रखना है कि क्या हम काउंटिंग के लिए, यानी कि अगर मान लीजिए फिंगर को काउंट करना है तो हम ऐसे बोलते हैं कि -1 -2 3 -4 -5 नहीं बोलते हैं। यानी कि काउंटिंग नंबर में कभी निगेटिव नहीं होता है। अच्छा, कोई काउंटिंग के लिए हम फ्रैक्शन बताते हैं। मान लीजिए आपके क्लास में बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, तो क्या कभी आप ये बताएंगे कि मेरे क्लास में 4.5 बच्चे हैं, 10.5 बच्चे हैं, या 10.7 बच्चे हैं? नहीं। यानी कि हम लोग काउंटिंग में डेसिमल का भी यूज नहीं करते, ना निगेटिव का यूज करते हैं काउंटिंग में, और ना ही फ्रैक्शन का यूज करते हैं। तो याद रहेगा, नो डेसिमल, नो फ्रैक्शन और नो निगेटिव नंबर। ये सब छोड़ दे तो जो बाकी जो नंबर्स बचते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि काउंटिंग नंबर्स। तो याद रहेगा, काउंटिंग नंबर्स हमारा कहां से शुरू होता है? 1 से। 1 से हमारा काउंटिंग नंबर शुरू होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जीरो होगा क्या काउंटिंग नंबर? नहीं, जीरो नहीं होगा। क्या -1 -2 -3 ये सब होगा काउंटिंग नंबर? नहीं होगा। क्या फ्रैक्शन होगा काउंटिंग नंबर? 5/4 3/2 है ना, 7/8, इस तरह का नंबर भी काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। तो याद रहेगा, नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर जिसका इस्तेमाल हम लोग काउंटिंग के लिए यूज करते हैं वो नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि 1 से लेके अनंत तक। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर। यहां तक अगर आप जान गए तो एक बात और समझ लीजिए, सिर्फ डेफिनेशन से काम नहीं होगा। मैथ को अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना पड़ता है। मैथ एक रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। इसके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए इसके प्रॉपर्टीज को, इसके यूज को जानना और समझना पड़ता है। यकीन मानिए, बात तो छोटा सा है नेचुरल नंबर, लेकिन इसका प्रॉपर्टीज IIT तक के क्वेश्चंस में काम आते हैं। अभी तो नहीं आएगा उतना काम, लेकिन जब आप 10th करेंगे, 10th में के बाद जब
11 12 में जाएंगे तो वहाँ ये छोटा छोटा प्रॉपर्टीज बहुत बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। 4 प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर है, तो आइए समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर, कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर प्रोवाइड ए फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द रोल इन मैथमेटिक्स। अगर हम प्रॉपर्टीज को, इसके कैरेक्टरिस्टिक को जानेंगे तो ये हमारे मैथ के फाउंडेशन को बिल्ड करता है, जो आगे चल के बहुत ज्यादा काम आएगा हायर स्टडीज में। ठीक है, चल तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि आप किसी भी नेचुरल नंबर को ऐड करिए या मल्टीप्लाई करिए, वो हमेशा नेचुरल नंबर ही गिव देगा। समझते हैं इसको कि मान लीजिए नेचुरल नंबर तो हम जान के कि नेचुरल नंबर होता है, क्या होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जहां तक जाए इन्फिनिटी तक। ठीक है, इतना तो जानेंगे। इनमें से कोई 2 नेचुरल नंबर हम ले लेते हैं। मान लीजिए 5 और 11 ले लिए। इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा 16। तो बताइए, ये भी नेचुरल नंबर, 11 भी नेचुरल नंबर, 16 भी क्या है नेचुरल नंबर। तो यही है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहता है कि किसी भी अगर हम नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे तो हमेशा रिजल्ट नेचुरल नंबर ही आएगा। मल्टीप्लाई भी यही रूल काम करता है कि किसी भी नेचुरल नंबर को मान लीजिए हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। 2 नेचुरल नंबर को 3 नेचुरल नंबर से गुना किए तो 6 एक नेचुरल नंबर ही आया। क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्ट और डिवाइड में काम आएगा? नहीं। मैथ का अगर हम बेसिक्स को समझे तो सबसे मैथ का मेन चीज होता है एडिशन। मैथ में मेन चीज होता है एडिशन। एडिशन का ही इनवर्स होता है सब्ट्रैक्शन। और शॉर्टकट ऑफ, है ना, शॉर्टकट ऑफ एडिशन को ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। शॉर्टकट ऑफ ऐड को ही मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये सब बेसिक बात है, थोड़ा समझ लीजिए, है ना। और मल्टीप्लिकेशन के उल्टा हो जाएगा तो यानी कि डिवीजन। यानी कि अगर मैथ में बात करें तो सबसे मेन जो हमारा ऑपरेशंस होता है वो होता है एडिशन। ठीक है, इनसे ही बाकी चीजें निकल के आता है। इस पे कभी फिर और बात करेंगे। आज हम लोग बात कर लेते हैं, समझ गए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। नेचुरल नंबर को हम ऐड करें चाहे मल्टीप्लाई करें, हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। लेकिन ऐसा सब्ट्रैक्ट में नहीं होता है। देख लीजिए, मान लीजिए हम 2 - 3 किए तो क्या आया -1। और क्या -1 नेचुरल नंबर है? नहीं है। देखिए, ये नेचुरल नंबर, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर है। क्लियर हुआ? इसी तरह अगर हम डिवाइड को चेक करें, अच्छा 10/2 से डिवाइड करें तब तो 5 आएगा। देखिए, नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से डिवाइड किया तो आंसर नेचुरल आया। बट ये हमेशा जरूरी नहीं हो। मान लीजिए हम इसी 10 में 3 से डिवाइड करें, इसी 10 में 8 से डिवाइड करें, तब यह कभी भी परफेक्ट नेचुरल नंबर नहीं देगा। ये डिवाइड ही नहीं होगा। डिवाइड नहीं होगा तो फ्रैक्शन बचेगा, और फ्रैक्शन नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे 2 नेचुरल नंबर, ऑलवेज 2 नेचुरल नंबर को ऐड करें और मल्टीप्लाई करें तो हमेशा नेचुरल नंबर देगा। और वो था क्लोजर प्रॉपर्टी। अगला प्रॉपर्टी बढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि 2 नंबर को आप किसी भी तरह जोड़िए, रिजल्ट सेम आएगा। या फिर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट सेम आएगा। मतलब कि कोई नंबर है ए और बी, इसको जोड़ दीजिए, ए को बी से जोड़िए चाहे बी को ए से, तो आंसर सेम आएगा। मल्टीप्लाई भी यही है, ए को बी से करेंगे मल्टीप्लाई चाहे बी को ए से, आंसर सेम आएगा। ये सब बात आप लोग जानते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये सब छोटा छोटा प्रॉपर्टीज आगे चल के इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस में काम आते हैं। ओलंपियाड, IIT जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत बड़ा रोल है इन सब का। ठीक है, तो इतना मामूली चीज इन लोग को नहीं समझिए, बस हम लोग आज इसका यूज नहीं जानते हैं। ठीक है, हायर स्टडीज में इसको जानिएगा। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को, वेरीफाई करते हैं भाई। कि मान लीजिए 2 को हम लोग 10 से जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा, या फिर 10 में 2 को जोड़ते हैं तो देखिए 2 में 10 को जोड़ेंगे तब भी रिजल्ट 12 आएगा, चाहे 10 में 2 को जोड़ेंगे तब भी रिजल्ट क्या आएगा, 12 ही आएगा। ठीक है, यानी कि नंबर्स को हम किसी भी तरह जोड़े रिजल्ट हमेशा सेम आता है। मल्टीप्लाई भी इसी तरह काम करता है कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें चाहे 3 को 2 से, दोनों ही केस में रिजल्ट 6 यानी कि सेम आता है। ठीक है, लेकिन क्या ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्ट या डिवाइड के लिए वैलिड है? नहीं है। जरा देखिए, मान लीजिए इसी 2 को लेते हैं, 2 में से 10 को घटाते हैं तो क्या आएगा, 2 में से 10 को घटाएंगे या 10 में से 2 को घटाएंगे तो क्या सेम आंसर आएगा? नहीं। 2 में से 10 को घटाएंगे तो -8 आएगा, 10 में से 2 को घटाएंगे तो सिर्फ 8 आएगा। तो ये सेम नहीं है।
यानी कि मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी का सब्ट्रैक्ट में नहीं काम करेगा, डिवाइड में भी काम नहीं करेगा। देख लेते हैं, यही एग्जांपल में लेते हैं। हम 2 को 2 में डिवाइड करना है 6 से, या फिर 6 में 2 से डिवाइड करना है, तो क्या रिजल्ट सेम आएगा? नहीं आएगा। 2/6 अलग चीज होता है, 6/2 अलग चीज होता है। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1/3 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग सिर्फ 3 आएगा, यानी कि ये दोनों चीजें सेम नहीं होता है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है आप समझे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है जिसमें क्या कहा है, 2 नंबर को ऐड करिए, चाहे ए में बी को ऐड करिए, चाहे बी में ए, सेम आएगा। मल्टीप्लिकेशन में भी यही है, ए को बी से मल्टीप्लाई करें, चाहे बी को ए से, सेम आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्ट और डिवाइड में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि मान लीजिए 3 नंबर है आपके पास, या 1 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है। अगर उन दोनों 2 से ज्यादा है तो अब इसमें किसी भी तरीके से ऐड करिए। मान लीजिए 3 नंबर को आपको ऐड करना है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं, ये देखिए। 3 नंबर को ऐड करना है तो आप मान लीजिए पहले हम ए और बी को जोड़ लेते हैं और बाद में सी को जोड़ेंगे, या फिर पहले बी और सी को जोड़ लेंगे, बाद में ए को जोड़ेंगे, है ना। ब्रैकेट मतलब जो काम पहले करना है। तो रिजल्ट क्या सेम आएगा? तो बिल्कुल रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। यानी कि ए में हम दोनों ए बी पहले जोड़ के बाद में सी जोड़े, चाहे ए को बाद में बी सी को पहले जोड़े। एग्जाम्पल में देखते हैं, मान लीजिए 3 नंबर है, 3 नंबर आपका 2 3 4, यहां भी ले लेते हैं 2 3 4। इन सबको ऐड करना है। क्या करना है जी? ऐड करना है। ठीक है, इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 3 को पहले ऐड कर लेते हैं, इस केस में 2 को बाद में, 3 4 को पहले ऐड करते हैं। देखते हैं आंसर सेम आता है या नहीं। 2 3 कितना होता है? 5 + 4 तो कितना आएगा रिजल्ट? 9। इसी तरह इसमें 2 तो रह जाएगा, इसको पहले ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7, और बाद में ये 9, यानी कि रिजल्ट सेम आया। इससे क्या निकला? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आपको 1 से ज्यादा या 2 से ज्यादा नंबर्स को जोड़ना है तो उनमें से किसी को भी पहले जोड़ सकते हैं और किसी को भी आप बाद में जोड़ सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। आइए, मल्टीप्लिकेशन में भी ये प्रॉपर्टी काम करता है। मान लीजिए 3 नंबर है आपके पास, 2 3 4, इन तीनों नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा? एक बार पहले आप ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाद में सी को, या फिर ए को छोड़ दीजिए, बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट क्या आएगा? सेम। चेक करते हैं, 2 × 3 पहले कर लेते हैं, 4 को बाद में गुना करेंगे। तो देखिए 3 2 जा 6 × 4, तो ये रिजल्ट आया 24। इधर देखिए, ए को यहाँ एग्जाम्पल में क्या लिए थे? 2 3 4 लिए थे, इस बार 2 को छोड़ देते हैं, ऐसे लिख दिए। 3 4 जा क्या हो गया? 12, और बाद में गुना करेंगे तो 24। देखिए दोनों रिजल्ट सेम आया, है ना। दोनों रिजल्ट क्या आया? सेम। 24 यहाँ भी, 24 यहाँ भी आया। तो याद रहेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? किसी भी नंबर को जोड़ना है, बहुत सारा नंबर है तो उनमें से किसी को भी पहले, किसी को भी बाद में जोड़ सकते हैं। मल्टीप्लाई भी ऐसा ही होता है, लेकिन फिर से सब्ट्रैक्ट डिवाइड में ये रूल काम नहीं करेगा। ठीक है, और हम लोग पढ़ रहे हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर नेचुरल नंबर के अलावा अगर कुछ और ले ले, रियल नंबर, फ्रैक्शन, फिर चीजें बदल जाएगा। ठीक है, आते हैं अगला नेचुरल नंबर का प्रॉपर्टी क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहता है कि आप पहले जोड़ के गुना करिए या गुना करके जोड़िए, बात बराबर ही है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, बी + सी को पहले जोड़ लेते हैं, बाद में ए से गुना करेंगे, चाहे ए को पहले दोनों से गुना कर लेते हैं, बाद में जोड़ेंगे, तब भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल हम लोग ले लिए कुछ भी, 2 × 3 + 4 ले लिए, हमको ये करना है। ठीक है, अब इसको हमको करने के लिए क्या तरीका है? एक तरीका तो ये है कि हमको 2 का 2 लिख लिए, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, पहले जोड़ रहे हैं, इसमें पहले जोड़ रहे हैं, 7 3 4 3 7, और फिर जाके गुना कर रहे हैं, तो आंसर आया 14। देखिए पहले ऐड किए, बाद में मल्टीप्लाई किए, तब रिजल्ट क्या आया? 14। अब उल्टा करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, और फिर 2 को 4 से कर लेते हैं। ये तो हम जानते हैं कि ब्रैकेट में जितना भी है सबसे मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 2 को 3 से करेंगे तो 6 आएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, बाद में जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमारा 14 आएगा। क्लियर हुआ कि हम लोग यहाँ पर क्या किए? पहले मल्टीप्लाई किए हैं, बाद में ऐड किए, तो दोनों केस में रिजल्ट क्या आया? सेम आया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी भी नंबर में अगर मिक्स है, ऐड और मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन, तो उसमें किसी को आप पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बाद में ऐड, या पहले ऐड करके बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। बट ये नेचुरल नंबर रहा सब तब, लेकिन अगर यही सब्ट्रैक्ट हो, डिवीजन हो, तो ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगा। तो उम्मीद है आपको ये सारा प्रॉपर्टी, नेचुरल नंबर का डेफिनेशन और नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होता है उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, ये नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर कहाँ से आया, आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर, जिसमें ये जानेंगे कि जीरो का खोज कैसे हुआ और कहाँ से आया और क्या जरूरत पड़ा और उसका प्रॉपर्टीज क्या है।